काल द्रव्य के बिना कोई भी द्रव्य परिवर्तित नहीं हो सकते। यदि किसी भी द्रव्य में पर्याय आ रही हैं तो काल द्रव्य के निमित्त से आ रही हैं। काल द्रव्य नहीं होता तो संसार में क्या होता? कूटस्थ, पर कूटस्थ भी कब तक, जब काल ही नहीं था। आकाश ने सबको अवगाहन दिया, धर्म द्रव्य ने सबको गति करने के लिए अवसर प्रदान किया। धर्म द्रव्य ने ठहरने के लिए वह निमित्त बना। पुद्गल द्रव्य जीव के लिए सुख दुख में सहकारी बन गया। जीव द्रव्य इन सबका सहारा लेकर के अपनी आत्मा को शुद्ध अशुद्ध करने में समर्थ है। किंतु काल द्रव्य इन सभी द्रव्यों के परिणमन में सहकारी है। बिना काल द्रव्य के किसी में परिणमन संभव नहीं। तो ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस निश्चय काल को समझ करके व्यवहार काल को समझते हैं। किंतु व्यवहार काल ये हमारे द्वारा व्यवहार में आता है। हमने इसका प्रयोग चाहे युगों के रूप में किया, कल्प काल के रूप में किया, चाहे 6 काल विभाजन करके किया, चाहे सागर पल के रूप में किया, चाहे सहस्रावधि लक्षावधि या शती के रूप में किया, या वर्षों के रूप में, महीनों के रूप में, पक्ष सप्ताह दिन घड़ी घंटा प्रहर मिनट सेकंड पल विपल प्रतिपल प्रतिविपल विपलांश इत्यादि छोटी छोटी इकाई के रूप में करते चले गई। ये हमने अपने व्यवहार जगत में अपना व्यवहार चलाने के लिए किया है। किंतु समय तो सब एक सा है और हमने इसका निर्णय करने के लिए ज्योतिर्विमानों की गति के अनुसार अपना समय निर्धारित कर लिया। यदि सूर्य एक चक्कर लगाता है इस सुमेरु पर्वत का तो हमने कहा 48 घंटे हो गए। आधा चक्कर लगाया तो हमने कहा 24 घंटे हो गए। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चांद हैं। जो सूर्य आज उदय को प्राप्त हुआ है कल यह सूर्य उदय को प्राप्त नहीं होगा, ये परसों उदय को प्राप्त होगा। ये सूर्य आज अभी यहाँ उदय को प्राप्त है, इसी समय दूसरा सूर्य ऐरावत क्षेत्र उदय को प्राप्त है। रात्रि में ये सूर्य पश्चिम दिशा में पहुँच जाएगा, दूसरा सूर्य पूर्व दिशा में आ जाएगा, फिर वह सूर्य पूर्व दिशा से यहाँ पर आ जाएगा, ये पश्चिम दिशा से ऐरावत में पहुँच जाएगा। एक क्रम चलता रहता है। इसीलिए हमने ये समय निर्धारित कर लिया कितने में परिक्रमा लगाता है। 48 घंटे हो गए, चंद्रमा ने परिक्रमा लगाई तो 48 घंटे हो गई, गलियों में घूम करके आता है, पक्ष हो जाता है। ऐसे हमने निर्धारण कर लिया है व्यवहार काल का। ये हमने यंत्र बना दिया, ये इसकी सुई है घूम करके आती है, तब तक 60 सेकंड हो जाती हैं। ये घूमती है तो 1 मिनट होता है, इसके घूमने से घंटा होता है, इनके घूमने से 12 घंटे होते हैं। ये सब हमने मनुष्य ने निर्धारण किया है व्यवहार का। निश्चय से काल में कोई भेद नहीं। यदि हमारा आपका जन्म वहाँ होता जहाँ दिन और रात की कोई कल्पना ही नहीं है, स्वर्गों के विमानों में होता या नरक के बिलों में होता तो वहाँ कोई सूर्य चंद्रमा नहीं है, वहाँ कोई ऐसे घड़ी घंटा नहीं चलती। यहाँ के समय से ही वहाँ का समय निकाला जाता है, वहाँ के समय की गणना की जाती है। महानुभाव, तो समय के मायने हमने बहुत सारे देखे, किंतु हम समय देख रहे हैं, समय है क्या? व्यवहार जीवन में समय वो एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसके बिना हमारा जीवन जीवन नहीं। यदि आपका और हमारा जीवन है तो जीवन है क्या? समय का नाम ही तो जीवन है। हम एक पर्याय को छोड़कर के दूसरी पर्याय को प्राप्त करते हैं। उस पर्याय में हमारी आत्मा कितने समय तक रहती है, जितने समय तक रहती है उसी का नाम जीवन है। यदि मैं पूर्व में जिस पर्याय को छोड़ करके आया, माना देह पर्याय छोड़ करके आया, मनुष्य पर्याय छोड़ के आया, जिस पर्याय को छोड़ करके आया, अब इस पर्याय में जन्म लिया तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये मेरा जीवन कहलाता है। वैसे जीवन का प्रारंभ तो जन्म से पहले ही हो जाता है। गर्भ में जीव के आते ही इस आयु का प्रारंभ, गर्भ में आने के पहले विग्रह गति में जीव था, तब से ही इस मनुष्य आयु का प्रारंभ हो गया।
तो ये जीवन है, समय ही जीवन है। जिसने समय का दुरुपयोग किया है उसने अपने जीवन का दुरुपयोग किया है। जीवन में चाहे अपने किसी भी वाहन का दुरुपयोग करो, आपके पास जो भी वाहन है, साइकिल है, स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है, चाहे 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, और भी इससे ज़्यादा व्हीलर वाला आपका कोई वाहन है, उसका दुरुपयोग करो, इतनी क्षति नहीं है आपकी। चाहे आपने भोगोपभोगी वस्तु का दुरुपयोग किया, मकान का दुरुपयोग किया, वस्त्रों का दुरुपयोग किया, आभूषणों का दुरुपयोग किया, भोज्य पदार्थ का दुरुपयोग किया, इतनी क्षति नहीं है आत्मा की। चाहे आपने अपने व्यवहार संबंध बनाए थे उनका दुरुपयोग किया, तब भी इतनी क्षति नहीं है आत्मा की जितनी क्षति समय का दुरुपयोग करने से हो जाती है। इसलिए कहा जाता है समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण संसार में कुछ भी नहीं है। व्यवहार जगत में समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हम और आप इस शरीर के साथ अपनी आत्मा का वर्तन कर रही हैं, इस शरीर के साथ हमारी और आपकी आत्मा वर्तन कर रही है, किंतु इस शरीर को प्राप्त करके कौन अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, कौन शरीर को प्राप्त करके जीवन का सदुपयोग कर रहा है, कौन दुरुपयोग कर रहा है। जो कार्य करने चाहिए उन कार्यों को कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो कहते हैं अपने समय को सार्थक कर लिया। जो समय मिला था उसने समय की दौड़ में से भी समय बचा करके अपनी दौड़ को बढ़ा दिया, समय की दौड़ को पीछे छोड़ दिया। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जैसे समय की दौड़ में से समय तो बहुत मिला था किंतु दौड़ नहीं पाया, समय दौड़ के चला गया, वो वहीं पड़ा रह गया। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं समय की दौड़ में से बचा के लाए थे हम 4 क्षण, समय दौड़ करके चला गया, हम दौड़ नहीं पाए। इतना ही नहीं, हम वहाँ खड़े भी नहीं रह पाए जहाँ समय ने हमें छोड़ा था। हमने स्वयं ही समय का दुरुपयोग किया, हम नीचे से ऊपर से नीचे गिर गए, गर्त में पतित हो गए, मनुष्य अवस्था से कंच अवस्था में पहुंच गए, नारकीय अवस्था में पहुंच गए, या कुमानुष अवस्था में पहुंच गए। या मनुष्य होते हुए भी एक अच्छे मनुष्य थे, उससे भी हमारा डिमोशन हो गया। हमने समय का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर लिया। महानुभाव, संसार का सबसे बड़ा लुटेरा है समय। क्या है ये? समय सबसे बड़ा लुटेरा है। हमारी शैशव को छीन करके ले गया, हमारी बालपन को छीन करके ले गया, हमारी यौवन को छीन करके ले गया, किसी के प्रौढ़ावस्था को छीन के ले गया, किसी की वृद्धावस्था छीन के ले गया, किसी का जीवन ही छीन के ले गया। ये समय सबको छीन के ले जाता है। किसी के पुण्य को छीन करके ले गया तो किसी के पाप को छीन करके ले गया, किसी की अनुकूलता छीन करके ले गया तो किसी की प्रतिकूलता छीन करके ले गया। ये कभी खाली नहीं जाता। प्रत्येक क्षण में ये समय अनंत अनंत पर्यायों को लेकर के जाता है, किंतु यह बात भी सत्य, अनंत अनंत पर्यायों को दे करके भी जाता है। एक पर्याय लेकर के जाता है, एक पर्याय को समय छीनता है तो उसी समय दूसरी पर्याय को उत्पन्न भी करता है। संसार में समय से बड़ा लुटेरा कुछ भी नहीं। समय के द्वारा दिए हुए घावों को भरने में समर्थ है। समय वह औषधि है जो समय के घाव समय के सीने में होते हैं, आत्मा के सीने में हुए या शरीर में हुए या मन के विकृत परिणामों से मन में हुए, ये समय ही है जो उन सभी घावों को भरने की औषधि बन जाता है। ये समय ही है जो दो भाइयों में बैर खड़ा कर देता है। ये समय ही है जो पति पत्नी में तकरार कर देता है। ये समय ही है जो पिता पुत्र के बीच युद्ध की भूमिका तैयार करता है। ये समय ही है जो दो सगे सहोदरों में इतना बैर भाव पैदा कर देता है, एक दूसरे के प्राणों के प्यासे, खून के प्यासे हो जाते हैं। ये समय ही है जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोग कहते हैं तू भी खराब नहीं, आप भी खराब नहीं है, मैं भी खराब नहीं। फिर बात क्या है? ये कोई खराब समय आ गया था, खराब समय आ गया था। आप भी भविष्य में अच्छे हो जाएंगे, मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। भूतकाल में आप भी अच्छे थे, मैं भी अच्छा था, किंतु वर्तमान काल में ऐसा क्या हुआ? कोई समय खराब आ गया। अर्थात इसी समय हम दोनों के कोई पाप कर्म का उदय आ गया तो हमने दोष पाप कर्म को तो नहीं दिया,
समय को दोष दे दिया कि आज का दिन खराब है, इन्हीं का हमारे परिणाम खराब है, इन्हीं का हमारे खराब कर्म का दिया गया। क्या कह दिया? आज का दिन खराब है। सुबह शनिया ने किसका मुंह देख लिया? सुबह शनिया ने क्या हो गया? हम दोष उसे देते हैं जो मुंह होता है, जो बोल नहीं पाता। अपनी गलती स्वीकार करने वाला ज्ञानी कहलाता है। जिसके पास ये सामर्थ्य है, जो अपनी गलती को जान सके वह ज्ञानी है। जो अपनी गलती को मान सके, पहचान सके, सुधारने का प्रयास करे, वह वास्तव में भविष्य का परमात्मा है। किंतु व्यक्ति की ये आदत है, विवाह परिणति है कि अपने दोषों का अपराधी दूसरों को ही ठहराता है, स्वयं स्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं इसमें। दीर्घ संसारी जीव कभी भी अपनी गलती स्वयं स्वीकार नहीं करता, अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराता। ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। कभी कोई भी घटना घटित होती है, वह ये भी नहीं कहता कि समय खराब हो गया, वह कहता है इसकी वजह से ऐसा हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं होता। एक साहब यहाँ चौराहे पर सामने खड़े होकर के चाय पी रहे थे। सामने से बालक दौड़ता हुआ आया और साहब से टकराया, चाय के कप में से चाय छलक गई। बड़ी नाराज हुई। दो चार लोग इकट्ठे हुए, क्या हो गया? इसलिए चाय छलका दी, मेरी चाय आधी फैल गई। बालक को डांटने लगे। क्या वास्तव में चाय बालक के टकराने से छलकी? है? क्या चाय बालक के टकराने से छलकी? उत्तर आपका विषय नहीं है। क्या चाय बालक के टकराने से छलकी? जरूरी नहीं चौराहे पर नहीं, चलो घर में पीता है फिर बालक टकरा जाए तो। चाय बालक के टकराने से नहीं छलकी, चाय छलकी कि कप में चाय थी। कप में चाय नहीं होती तो बालक टकराता, चाहे कोई बड़ा आदमी टकराता, चाहे कोई सांड टकरा जाता, कोई भी टकरा जाता, व्यक्ति गिर भी पड़ता, तब भी चाय नहीं फैलती। चाय क्यों फैली? उसमें चाय थी, नहीं होती तो टकराने से कहां से निकल करके आती? तो ऐसे ही जब है तब तो उसमें से निकल करके आई, नहीं है तो कैसे निकल के आई? हम वास्तव में अपनी गलती नहीं देखते कि हमारे अंदर क्रोध भरा था, हमारे अंदर अहंकार था, हमारे अंदर मायाचारी का भाव था, हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति थी, हमारे अंदर वासना बैठी थी, हमारे अंदर मोह था, राग था, द्वेष था, हिंसा थी, असत्य था, चोरी का भाव था, कुशील सेवन का भाव था, परग्रह संचय का भाव था, हमारे अंदर था। इसलिए हमारी प्रवृत्ति में, मनोप्रवृत्ति में, वचन प्रवृत्ति में, काय प्रवृत्ति में आ गया। यदि हमारे अंदर भाव नहीं होता तो कहां से निकल के आता? हम अपने आप को दोष नहीं देते कि हमने अपनी चेतना के स्टोर में ये दुर्भावों को इकट्ठा कर लिया है, इसलिए छलक छलक करके आ जाते हैं। दोष हम दूसरे को देते हैं। तुमने ऐसा कह दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। वह क्या समझता, मुझे दिखाना चाहता था मैं कम हूँ क्या? मैं भी कम नहीं, मुझे अहंकार आ गया। मेरा काम सिद्ध नहीं हुआ तो मैंने मायाचारी कर ली, इसलिए मुझे करनी पड़ी। दुनिया मायाचारी कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं तो मैंने भी लोग कर लिया। सभी विषय वासना में सनी है तो मैं भी विषय वासना में कूद गया। सभी ईर्षा करें, मैं ईर्षा करने लगा, और सबका नाम लेकर के अपने आप को छुपा लेता है। कहता है कि मैंने किया तो कोई गलत किया क्या? लोग तो मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े पापी पड़े हैं। अपने आप को कभी पापी स्वीकार करना नहीं चाहता। यदि अपने आप को स्वीकार कर ली तो पापी रह ही नहीं पाए। इसी क्षण अपने आप को स्वीकार करो कि वास्तव में जब कभी भी होता है मेरा ही अपराध होता है। संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे अपराधी नहीं बना सकता जब तक मैं अपराधी न बनना चाहूँ। यदि चाय के कप में चाय नहीं है तो कोई व्यक्ति को कितना भी हिलाता रहे, उस कप को उल्टा भी कर दे, तभी चाय गिरा नहीं सकता। जब है तभी तो गिरा सकता है। कुएं से पानी खींचो तो पानी होगा तो पानी निकल करके आ जाएगा। चाहे बाल्टी सोने की है, पीतल की है, तांबे की है, चांदी की है, चाहे मिट्टी का ही बर्तन क्यों नहीं है। यदि होगा पानी तो आ सकता है, पानी है ही नहीं तो कहां से आएगा?
टंकी में टोंटी लगा दी। टोंटी चाहे कैसी भी लगा दो, लोहे की लगाओ, स्टील की लगाओ, पीतल की लगाओ, तांबे की लगाओ, कांसे की लगाओ, चांदी की लगाओ, सोने की लगाओ, हीरे जड़ दो उसमें, किंतु टोंटी लगाने पर पान उसमें से, टंकी में से निकलेगा वही जो भरा हुआ है। जो नहीं भरा है तो फिर कैसे निकल के आएगा? सोने की टोंटी लगा तो घी निकल के आ जाएगा, और तुम लोहे की टोंटी लगाइए तो पानी तो निकलेगा। टोंटी लगाने से यदि निकलने लगे ऐसे तो फिर हर व्यक्ति अच्छी अच्छी टोंटी लगाना प्रारंभ कर दे, किंतु अकेली टोंटियों से काम नहीं चलता। केवल अकेले कहने से काम नहीं चलता है। आत्मा में कर्म का जो बंध होता है, कार्मण वर्गणाएं हमारे भावों के अनुसार आती हैं। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसी कार्मण वर्गणाएं आती हैं। समय का लुटेरा वो हमसे लूट करके ले जाता। हम कहते हैं हमारा बचपन लूट के ले गया, हमारी जवानी लूट करके ले गया, हमारी वृद्धावस्था लूट करके ले गया। क्या हमारे बचपन के दिन थे, क्या हम खिलौने से खेलते थे, क्या आनंद आता था, कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत मस्ती में रहते थे। और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है वह तो मरा हुआ है। व्यक्ति मस्ती में मस्त रहता है, वह मस्ती जो बचपन में होती है वह पूरी ताउम्र व्यक्ति उस मस्ती का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उस बचपन में उसके ऊपर विकारों का प्रभाव नहीं है। उस बचपन में व्यक्ति पर विकारों की सत्ता नहीं है, उसकी स्वयं की स्वाधीन सत्ता है। इतना सोचता भी नहीं मैं क्या मांग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या होगा इसका परिणाम, इतना सोचना ही नहीं। जो करना है तो करना। महान बात, ये समय सबसे बड़ा लुटेरा है। इस समय के लुटेरे ने संसार के अनंत जीवों को लूटा, उनकी पर्यायों को लूटा। और जब बुरी पर्याय लुटती है तब व्यक्ति कहता है मैंने पुरुषार्थ करके उस दुख को तो नष्ट कर दिया, अब मैंने इस पुण्य को कमाया है। किंतु जब पुण्य का फल नष्ट होता है तो कहता है समय छीन के ले गया। मेरे स्वामी को, मेरे पति को, मेरे भाई को, मेरे पिता को, मेरे पुत्र को ये काल छीन करके ले गया। कौन छीन के ले गया? काल।